हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपने अगर हमारे पुराने लेक्चर्स देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सीखते हैं इस टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे। देखो, अगर आप अभी आए हो, अगर आप अभी नए व्यूअर हो तो प्लीज़ पहले जा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, जिससे कि टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और लाइक भी कर दो अगर पसंद आए आपको तो। और हाँ, अगर अभी आप परसेंटेज मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो ये, तो प्लीज़ जा करके यहीं पर पॉज करो अभी वीडियो को और जा करके हमारे पुराने लेक्चर्स पहले देख लो, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अभी परसेंटेज का हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चंस करे थे और अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा अपर लेवल जाएंगे। तो पहले अगर आप जा करके वीडियोस पुरानी देख लो, उसके बाद ही यहाँ पर आओ, ठीक है। और रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, आपके विक्रम सर ले रहे हैं, तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे रखा है, उनको भी देखो। और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर रखा है, तो आप जाओ उनका प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन करो। और अगर आप DFCCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका कंप्लीट जो नोट्स है मैम ने प्रोवाइड करा है, उसका भी सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सारे कोर्सेज का। उसमें आप वहाँ से जाके प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो बिना इधर उधर भटके हुए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक जगह पे चीज़ें कंप्लीट मिल गई हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि परसेंटेज के हम क्वेश्चन आज कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं लाए हैं, बट हाँ, कंपेयर टू पहले से थोड़ा सा लेवल अप होगा, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो आप देखो, कल हम लोग क्या कर रहे थे। कल हम लोग टाइप 1 हम लोगों ने कर रखा था, टाइप 2 कर रखा था। कल हमने टाइप 3 का स्टार्ट करा था। टाइप 3 कल हमने स्टार्ट करा था, वो एरिया वगैरह वाला, ठीक है। टाइप 3 स्टार्ट करा था, एरिया वगैरह वाला टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 के कल हमने क्या 2 क्वेश्चन कर रखे थे। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना, 2 क्वेश्चन हमने करे थे 2D के। आज हम कुछ 3D के कराएंगे कंसेप्ट, ठीक है। 2D के भी करा दूंगी एक आधा क्वेश्चन, बट आज हमने 3D के लाया है, 3 डायमेंशनल फिगर्स के। पहले देखो, ये जान लो कि आप 2D और 3D, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर में बेसिक सा एक डिफरेंस जान लो बस यहाँ पर अभी। बाकी ये चीज़ें आपकी एडवांस में है, एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो वहाँ पे मैं चीज़ें आपको क्लियरली बताऊँगी क्या होता है, क्या नहीं, कैसे क्या। अभी बस ये जान लो 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में बेसिक सा क्या डिफरेंस होता है। 2 डायमेंशनल फिगर में बस आपका क्या दे रखा रहता है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ, एक ही आपका ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ये वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड में क्या है, आपकी वाइट बोर्ड की एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अब अगर मान लो मैं बोलती हूँ आपका एक रूम ले लो, ये रूम ले लो, तो इस रूम में क्या होगा, देखो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। मेरा रूम अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अभी आप लोग क्या करो, आप लोग जहाँ बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, आप लोग अपना कमरा, अपने कमरे को गौर से देखो, तो वहाँ पे आपके क्या होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, मतलब लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऊंचाई का फैक्टर आ जाता है, आपकी हाइट का फैक्टर आ जाता है, वो जो है आपकी 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर कहलाती है, ठीक है। जहाँ भी आपका ऊंचाई का फैक्टर आ जाएगा वो आपकी 3D फिगर कहलाएगी। तो चलो आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इस साइड पे देखो। कल हमने इस पे 2 क्वेश्चंस करे थे, आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन है तीसरे टाइप का। क्या रहा है, देखो, साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जो बेसिक फॉर्मूला होता है, कल जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का लिखवा रखा था, वैसे मैं अभी आपको जो है कुछ बेसिक फॉर्मूले जो क्यूबॉइड वगैरह के होते हैं वो अभी लिखवा दे रही हूँ मैं जनरल में, कि क्योंकि आपको जैसे परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो आप कैसे निकालोगे ये अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ। बाकी जब हम लोग एडवांस का पार्ट पढ़ेंगे तब उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो है लिख लो। देखो, क्यूब आपका जो होता है, क्यूब जो होता है, साइड उसकी अगर ए रखी हो, साइड अगर ए हो क्यूब की, साइड अगर ए हो क्यूब की, तो आपका सरफेस एरिया क्या होता है, आपका सरफेस एरिया। इसमें देखो, क्योंकि पूछा फाइंड दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया क्या होता है आपका क्यूब का, 6a², ठीक है। और उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, a³ होता है,
वॉल्यूम क्या होता है आपका, ए क्यूब होता। अगर साइड दे रखी हो किसी क्यूब की ए, तो उस क्यूब का सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला होता है 6a² और वॉल्यूम क्या होता है आपका, ए क्यूब होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्यूबॉइड का केस लेते हैं। क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें लेंथ दे रखी हो ए, लेंथ हो, ब्रेथ हो आपकी बी, और हाइट हो आपकी एच। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और अगर हाइट दे रखी हो तो आप उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2 + b, सॉरी ये तो आपका वॉल्यूम का नहीं हो गया, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका L × B × H, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो, कुछ भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ देखो, अब वॉल्यूम क्या होता है आपका क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम। इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को। फिर जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें, क्योंकि ये दोनों और ये वॉल्यूम का इसके और इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का यूज़ हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा तो अभी ये नोट डाउन कर लो, फिर करने की कोशिश करना जैसे मैंने कल बताया था। ये फॉर्मूला नोट हो गया, इस फॉर्मूले को नोट कर लिया आपने। अब देखो, इसको मैं रफ कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर किसी साइड ऑफ ए क्यूब मतलब होता है घन, ठीक है, किसी घन की भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो जो उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में चेंज आया है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करो कि कितना चेंज आया है। ठीक है, अब देखो 10% से बढ़ाया जा रहा है, 10% से बढ़ाया जा रहा है ना आपका, किससे बढ़ाया जा रहा है, 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 1/10। ये थोड़ा भीगा है, गीला है, चल नहीं रहा है मार्कर। हाँ देखो 10% अब से बढ़ाया जा रहा है। अब देखो 10% की 10% की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 1 होगी। 10% की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। 10% की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है, तो अब जो है 10% से जो है क्या किया जा रहा है आपका, बढ़ाया जा रहा है। मतलब पहले जो है ये आपकी क्या होती है, नीचे की टोटल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है। अब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यूब गिवन है। तो मतलब क्यूब की आपकी साइड जो है A1 मान लो, A1 दे क्या रखी है आपको, ये नीचे वाली हम टोटल वैल्यू मानते हैं ना, ये दिख नहीं रहा होगा अगर आपको 10। ठीक है, अभी दिख रहा है ना, नीचे की ये जो वैल्यू है इसको हम टोटल वैल्यू मानते हैं। तो आपकी टोटल वैल्यू हो क्या गई, टोटल वैल्यू आपकी क्या हो गई, 10। अब बोल रहा है कि अगर हम साइड को 10% से क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, 10% से इंक्रीज़ करेंगे। तो मतलब क्यूब की साइड पहले क्या थी, 10 थी, 10 के 10% क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे 1 होगा। अब जो है 10 का 10% से इंक्रीज़ कर दोगे तो A2 क्या आ जाएगा, 10 + 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। अब पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया पहला हम निकालते हैं, सरफेस एरिया परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया। कहाँ पे, सरफेस एरिया पे। देखो अब सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था 6a² होता है। यहाँ पे देखो पहले क्या था आपका, A1 था, A1 क्या था आपका 10 था, मतलब पहले साइड आपकी क्या थी, 10 थी। जब 10% इंक्रीज़ हो गई तो आपकी साइड क्या हो गई है, 11 हो गई है। 11 हो गई है ना, तो एरिया आप पहले क्या करोगे, आप सरफेस एरिया पहले क्या था, तो मतलब 6 × A1², मतलब A1² होगा ना, क्योंकि पहले एरिया क्या था, तो पहले एरिया आपका क्या था, साइड क्या थी, 10 थी, तो मतलब 6 × A का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाद में क्या हो गई, साइड 11 हो गई ना, तो 6 तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 6 × 11 का स्क्वायर, 6a² / 6a1², और फिर जब साइड 10% इंक्रीज कर देते हैं तो 6a2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अब देखो पूछा है परसेंटेज चेंज पूछा है, ठीक है, एरिया में परसेंटेज, सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज पूछा है। तो आप यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, फिर इसमें बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, बेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगी। डिफरेंस निकाल के अपॉन में 6 इंटू 10 का स्क्वायर कर लोगे, इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी आपकी, वो परसेंटेज वैल्यू आएगी। बट एक चीज़ और यहाँ ध्यान से देखो, इतना सॉल्व करोगे आप 6 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 11 का स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी आपका 6 कॉमन है, इसमें भी आपका 6 कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये जो है आपका वेरिंग फैक्टर नहीं है, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपका, ये जो नंबर है आपका ये कांस्टेंट है। ये नंबर आपका क्या है, ये जो भाई 6 है, से फॉर्मूले में 6 से स्क्वायर, तो ये जो नंबर है ये आपका तो कांस्टेंट है ना, इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हो क्या रहा है, आपके साइड का हो रहा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम जो नंबर कांस्टेंट होता है उसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं परसेंटेज चेंज कर वैल्यू फाइंड आउट करने में। उस जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई देखो परसेंटेज चेंज जो होता है, जो भी परसेंटेज चेंज हमारा होता है वो हमें परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमें जो है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी होती, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो परसेंटेज के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ही है, इसको कांस्टेंट को हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, अब ये देखो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं उसमें भी आपका ये 6 का फैक्टर रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर इनका हम अगर डिफरेंस निकालेंगे, चलो आप सॉल्व ही कर लेते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 121 गुणे 6, मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1, 726 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 726 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं रब कर रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, अब देखो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा आपका, ये नीचे दिख रहा है ना, डिफरेंस क्या आएगा आपका, बोलोगे 126 का आएगा, 126 का आएगा ना। बट ये 126 देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे अगर 6, यार ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, देखो मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आप देखो परसेंटेज चेंज पहले मल्टीप्लाई नहीं करो, अब ये देख लो परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे 126 जो डिफरेंस है अपॉन बेस वैल्यू 600 इंटू 100, ये आपका आ गया, यही आप बोलोगे बेस वैल्यू है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही थी, जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब यहाँ क्या थी, 6 थी, इसको जो है अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे, इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट परसेंटेज चेंज होता है उसमें कांस्टेंट वैल्यू अगर हम नहीं लेते हैं तो भी हमारा परसेंटेज चेंज उतना ही आता है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती है, यही मैं बताने की कोशिश करी। अब देखो यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 कम 6 अपॉन 6 कॉमन है, इंटू 100, तो आपका ये 6 से 6 कट जाता है और फिर ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका आएगा 21%। क्या आएगा आपका 21%। लेकिन ये मैंने अभी तोड़ा क्यों है कि इसको 6 यहाँ भी लाई हूँ, 6 यहाँ भी लाई, क्यों लाई हूँ, देखो यही बताने के लिए मैं बोल रही हूँ कि 6 यहाँ भी कॉमन था, आपका कांस्टेंट था, और 6 यहाँ भी आया, आपका कांस्टेंट जो वैल्यू था यहाँ पे 6a²। तो जब आप सॉल्व करोगे फाइनल जाओगे तो यहाँ पे 6 ऊपर और 6 नीचे आपका दोनों जगह आता है और ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये क्या होता है, दोनों जगह आके कैंसिल आउट हो जाता है। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने में, आपके जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे वो ऊपर नीचे आकर के कट जाएंगे। इसीलिए जो है हम परसेंटेज फाइंड आउट करने में हम उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो वेरिंग टर्म है, जो जिस हिसाब से आपके इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, उन टर्म को ही बस हम अपना सॉल्व करने में क्वेश्चन को लाते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो इसको आप जो है डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आप इसको 6a² ना सॉल्व करके आप 6 जो है 6 आप नेग्लेक्ट कर सकते थे, अब बस a² पे ध्यान दो, तो 10% से हो रहा था, तो 10 से आपका साइड हो गया था क्या 11, फिर आप बोलोगे 10 से कितना हो गया था 11। अब यहाँ पे a² है तो इसीलिए मल्टीप्लाई करा हमने 2 बार,
दो बार मल्टीप्लाई करा, क्यों करा था? कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ इसी वक्त पॉज करो और जाके पहले के कंसेप्ट को सीखो, उसके बाद ही यहाँ पे जंप करो, ठीक है? पहले जो है जो बेस है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? समझो अब यहाँ पे 10 × 10 मल्टीप्लाई करा आपने, 100 आया। 11 × 11 क्या हुआ? 121। देखो अब डिफरेंस क्या है आपका? 21 का है। डिफरेंस क्या है? 21 का है। परसेंटेज चेंज क्या होगा आपका? परसेंटेज चेंज इज इक्वल 21 का डिफरेंस है, किस पे आपको फाइंड आउट करना है? तो आप बोलोगे 100 पे। 21/100 × 100 इज इक्वल टू आपका आया क्या आंसर? आपका 21%। यहाँ से भी आ गया और देखो यहाँ से भी 21% आया था। सेटिस्फाइड हो गया ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ जो कांस्टेंट टर्म है आपको उनको जो है परसेंटेज फाइंड आउट करने में क्या करना है? नेग्लेक्ट कर देना है। ये चीज़ क्लियर हुई? ये नोट डाउन कर लो, नीचे दिख रहा है ना आपको? ये नोट डाउन कर लो। देखो ये परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया था। अब हमें पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। अब देखो वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? ए क्यूब, ठीक है? क्या बताया आपको? ए क्यूब। अब देखो 10% था, 10% बराबर 1/10। 10 ये थी हमारी क्या? ओरिजिनल वैल्यू, मतलब साइड हमारी, साइड ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? साइड हमारी क्या थी? 10 थी। अब इंक्रीज हो रही है 10% से, तो 10 का 10% क्या होगा आपका? 1। इंक्रीज हो रही है, +1 हो रही है, तो मतलब हमारी साइड थी क्या? पहले 10 थी, अब क्या हो गई? 11 हो गई, ठीक है? ये समझ में आया ना? 10 से 11 हो गई। अब देखो क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया? तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब होता है मतलब आपका जो साइड है उसका अगर हम 3 बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा। तो देखो पहले साइड थी हमारी क्या? 10 थी, अब क्या हो गई? 11 हो गई, मतलब 10 का क्यूब, फिर क्या होगा? 11 का क्यूब। ये चीज़ समझ में आया? 10 का क्यूब 11 का क्यूब, मतलब एक बार 10 से 11 हुआ, दूसरी बार भी 10 से 11 हुआ, फिर तीसरी बार भी आपका 10 से 11 हुआ। मतलब एक साइड थी क्यूब की, 3 साइड, पहली 10 से 11 हुई, दूसरी 10 से 11 हुई, तीसरी 10 से 11 हुई। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब होता है। मतलब पहले जो साइड्स हैं, पहले 3, 1 2 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर बाद में 11 जो साइड हो गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका होगा क्या? 1000, और ये आएगा आपका 1331। ये 11 का क्यूब होता है 1331। अब देखो डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे 331 का है। डिफरेंस क्या है? 331 का है। तो परसेंटेज चेंज आपका क्या आएगा? परसेंटेज चेंज क्या आएगा आपका? डिफरेंस अपॉन किस पर चेंज हुआ है? तो आप बोलोगे 1000 पर। 1000 × 100, 00 से 00 कट गया, ये जो नीचे 10 है ऊपर जाके पॉइंट में आ जाएगा, क्या आएगा आपका? 3.1%। मतलब वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा आपका? 33.1%। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई? ये वॉल्यूम का था, और इसके पहले जो था हमने करा था सरफेस एरिया में चेंज, जिसमें आपका जो है 6 कांस्टेंट था, ठीक है? ये दोनों चीज़ समझ में आई है ना? ये भी नोट डाउन कर लो। देखो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ। आगे बढ़े, इसको रब करूँ मैं? इसको रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसी के बेस पे है। अभी मैंने आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था वॉल्यूम का, ये उस पर बेस्ड है। तो जैसे मैंने अभी करा है वॉल्यूम का, वैसे ही ये भी है। आप ट्राई करो इसको करने का, खुद से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो करने का, नहीं तो मैं कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ये अभी जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्यूब है, साइड है, 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो है चेंज बताओ वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में। अगर मान लो ये आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क है आपका। क्या? जो क्यूब है इसके पहले मैंने बताया था कि साइड जो है इंक्रीज करे 10% से, बट अभी आप करो क्यूब की साइड अगर 10% से डिक्रीज हो रही है तो फाइंड
फाइंड करो क्या, परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया, ये ऐसे मतलब सरफेस एरिया। और दूसरा क्या करना आपको, फाइंड करना है क्या, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर क्यूब की साइड 10% से डिक्रीज कर रही हो, इसके पहले हमने करा था ना इंक्रीज, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है। जैसे मैंने बताया है कांस्टेंट वाला क्या करना है कैसे नहीं, सब कुछ वैसे ही ट्राई करना, एकदम बेसिक से 6 से मल्टीप्लाई करके मत जाना, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन को दूर करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, तो आप जो शॉर्ट ट्रिक समझो, सीखो। आप अपना बेसिक से जैसे ट्रेडिशनल करते आए वैसे बिल्कुल मत करो, ठीक है। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लो, करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस में जैसे आई ये चीज़ें आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना और मेरे को कमेंट करके बताना। नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे को आप बताना, फिर से मैं समझाऊंगी, या फिर आप वीडियो को बैक करके देखना, फिर चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसको जो है कमेंट करके आप इसका आंसर देना मेरे को, या फिर टेलीग्राम पे देना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप हमारे ज्वाइन हो जाओ। अच्छा अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज 10%, ब्रेथ इज इंक्रीज 20% एंड हाइट इज इंक्रीज 30%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। इसमें क्या बोल रहा है, देखो लेंथ है, हमें लेंथ गिवन है, 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, ब्रेथ में आपका क्या हो रहा है, 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है, और हाइट में क्या हो रहा है आपका 30% से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। LBH, अब हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है क्या होता है आपका, तो आप बोलोगे L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/10। अब इसमें मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगी, कितनी बार बोल चुकी हूँ कि नीचे जो है आपकी बेस वैल्यू होती है, ये मैं अब नहीं बोलूँगी, अब आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आपकी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, बेस वैल्यू है, ठीक है। तो आप ये जान गए हो, ठीक है, इसलिए मैं अब इसको बार बार नहीं बोलूँगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है, आप बोलोगे 1/5। 30% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। अब देखो क्या कह रहा है, लेंथ में इंक्रीज कर रहा है 10% का, लेंथ हमारी पहले थी क्या 10 थी, 10 में 10% का इंक्रीमेंट +1 क्या हो गया आपका, अब 11 हो गया। सिमिलरली ब्रेथ में 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है, 20% मतलब 1/5, ओरिजिनल वैल्यू पहले 5 थी, तो पहले मतलब आपकी ब्रेथ क्या थी 5 थी, इंक्रीमेंट हो रहा 5 का 20%, मतलब 5 में 1 का इंक्रीमेंट हो क्या गया आपका 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हाइट क्या थी आपकी 30% थी, क्या थी आपकी 30%, 30% की फ्रैक्शन 3/10, मतलब 10 में अगर हम 30%, 10 का 30% आप बोलोगे क्या 3 होगा, तो अगर 10 में 30% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा आपका, 10 से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा ना। अब देखो अब हमें क्या करना होता है, लेंथ ये ब्रेथ ये है हाइट, पहले की अब आपकी बाद में हुई थी, ये लेंथ ये ब्रेथ ये हाइट, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इन तीनों का क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका आया क्या, बट पहले ये जान लो, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका कांस्टेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों कैंसिल आउट होता है, क्योंकि वो चीज़ दोनों में कॉमन होती है। वो चीज़ क्या होती है, दोनों साइड में, इधर भी कॉमन होती है इधर भी कॉमन होती है, इसीलिए वो जाकर के बाद में ऊपर नीचे दोनों साइड आ जाता है और वो क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से देखो यहाँ भी जो 6 है आपका 2 से डिविजिबल है, 2 से कट रहा है, और इसी तरीके से जो 10 है वो भी 2 से कट रहा है, मतलब 2 यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इसको कैलकुलेशन को बाद में फर्दर इजी रखने के लिए हम 2 को क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 6 को क्या करेंगे कट कर देंगे 3 टाइम्स, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 5 टाइम्स।
ठीक है। दोनों में जो भी फैक्टर से कॉमन रहेगा, दोनों में जिस भी फैक्टर से कॉमन रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 जो है 2 से कट रहा है और यहाँ पे 10 भी जो क्या है 2 से कट रहा है, तो 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं दोनों साइड के, ठीक है। तो आप जो है काट दोगे क्योंकि फर्दर जो है कैलकुलेशन है वो हमारी ईजी हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो अगर काटोगे, नहीं काटोगे, इक्वल आना है। क्यों? क्योंकि बाद में जो है हमारा ऊपर में और नीचे में आकर के वो क्या होता है आपका कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए आप यहीं पर काट लो। अब देखो देखो क्या हुआ, 39 इंटू 11 ये हो गया, और ये आपका क्या हुआ 250 हो गया, ये हुआ ना 250। अब देखो क्या होगा 9 से 12 4, ये आपका क्या हो जाएगा 11 इंटू 39 करोगे आपका क्या हो जाएगा 429 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 429। इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करा है ये मैं आपको चीज़ें बाद में सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं, बट अभी देख लो क्या हुआ है। अब देखो आप बताओ डिफरेंस कितने का आया है, ये 250 से हो गया 429, 250 से क्या हुआ आपका 429 हो गया। डिफरेंस बताओ कितने का आया, 12 में से 5 गया क्या होगा 179, ठीक है। 179 का आएगा, मतलब बोलोगे वॉल्यूम इन परसेंटेज चेंज क्या आएगा 179/250 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, बराबर आपका आ क्या जाएगा 15 और 2 कम 2 1 3, 358/5%, 358/5% या फिर 3/5%, ठीक है। ये समझ में आया आपका कैसे आया है, ये चीज़ क्लियर हुई कि कैसे आई है। इसको आप सॉल्व करना देखना, ये मतलब बेसिक सा था कि कैसे चेंज होता है आपका 2D फिगर में, 3D फिगर में कैसे चेंज होता है। अगर हमें वॉल्यूम पूछ ले, वॉल्यूम चेंज पूछ ले, आपका एरिया चेंज पूछ ले, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं बिल्कुल बेसिक सी। ये चीज़ आपको समझ में आई, देखो इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो ये क्वेश्चंस आपके जो हैं, ये क्वेश्चंस जो आपके हैं, आप सोच रहे हो इधर उधर, बट ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होगे तो आप देखे होगे कि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अभी आप लोग चिल्ला रहे थे ना कि बहुत बेसिक हो रहा है, बहुत क्लासेस क्वेश्चंस कब आएंगे। तो देखो अब क्वेश्चंस आ गए हैं, अब इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। हम यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस जो है कहाँ से करोगे, तो आप प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। अगर आपको फर्दर जहाँ भी फंसता है तो आप जो है ग्रुप पर मैसेज करो, कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करो, आपको वहाँ पर आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, टॉपिक से ही रिलेटेड, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से ही रिलेटेड, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया आपने, इसको मैं रब करूँ, इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग पढ़ो, ट्राई करो करने का। ट्राई करो, इसमें क्या दे रखा है आपका, सर्कल दे रखा है ना। सर्कल का फॉर्मूला बता रही हूँ अभी मैं आपको, देखो सर्कल दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, इसमें देखो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाई 25%। क्या बोला है, डिक्रीज बाई 25%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अभी तक क्या हो रहा था हमारा, इंक्रीज हो रहा था, अब क्या बोला है, डिक्रीज बोला है। तो पहले आप जान लो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप मेरे को एक चीज़ कमेंट करके बताना, ये आपका जो सर्कल है ये आपका 2 डायमेंशनल फिगर है या 3 डायमेंशनल फिगर है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अब इसको ट्राई करो करने का। एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है, मैंने फॉर्मूला बता दिया पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन आपके सामने है, करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% से रेडियस क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ये आपका रेडियस होता है, क्या होता है आपका रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेडियस 10% से डिक्रीज हो रही है, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। मतलब पहले आपका एरिया क्या था, पहले आपका सॉरी रेडियस पहले आपका क्या था 10 था, क्या था आपका 10 था। अब 10 पे 10% बराबर 1 आ गया, अब डिक्रीज हुआ है। तो अभी आपका एरिया क्या हो गया, सॉरी
एरिया बार बार निकला। रेडियस क्या हो गया 9। पहले आपका रेडियस क्या था 10, क्योंकि इसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते थे। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ किसकी बात हो रही है, तो रेडियस की बात हो रही है। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेडियस पहले क्या थी आपकी 10 थी। अब ये क्या हो रखी है, डिक्रीज कर रहा है 10% का, तो 10 का 10% 1 का डिक्रीमेंट आया क्या फिर 9। मतलब पहले आपका रेडियस था 10, अब हो गया है 9। अब फाइंड आउट करो, अब देखो एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई जो होता है, पाई वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। आपको पता होगा पाई क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है आपका पाई हमेशा से कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। क्यों नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि वो जो है दोनों साइड आपके इक्वेशन, एक तरह से ये इक्वेशन इधर भी आएगा उधर भी आएगा, फिर ऊपर नीचे जो है कैंसिल हो जाता है बाद में। मैंने अभी इसके पहले के क्वेश्चन में दिखाया था ना कि कैंसिल कैसे हो जाता है। इसीलिए जो हमें कांस्टेंट टर्म जो है जितने भी, अगर सिर्फ हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, तो हम कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पाई को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो 10 से एरिया सर्कल का रेडियस 10 था, और फिर उसमें क्या होता है डिक्रीमेंट होता है 10% का, तो हो क्या जाता है रेडियस 9 हो जाता है। बट हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब जो है पहले था रेडियस क्या 10 था, 9 हो गया, फिर से 10 था 9 हो गया। इसका स्क्वायर करोगे ना 10, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, तो आपका 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। अब बताओ आप परसेंटेज चेंज, अब तो इजीली कर लोगे, ना। बताओ परसेंटेज चेंज बताओ क्या हो गया आपका, बोलोगे डिफरेंस क्या है आपका 19 का है। ठीक है, तो 19 अपॉन बेस क्या है आपका 100, 19 अपॉन 100 इंटू 100। इसको मैं सीधे लिख दूँ, सीधे क्या टेढ़ा ही हो गया ये, चलो कोई नहीं। 100 से 100 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या आएगा 19%। एरिया ऑफ सर्किल में जो चेंज हुआ है कितने का हुआ है 19% का हुआ है। अगर हम 10% का डिक्रीमेंट करते हैं तो एरिया जो है पहले हमारी 100 थी, बाद में हमारी हो जाती 81, मतलब कि 19% का डिक्रीमेंट होता है हमारे एरिया में। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ें क्लियर हुई ना कि कब जो है, देखो इस चीज़ को क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान देना कि पूछ क्या रहा आपसे, इंक्रीमेंट बोला है या डिक्रीमेंट बोला है, इस चीज़ का खास ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन में हमारी हड़बड़ी में जा क्या होता है, कई बार हम पढ़ते नहीं, अच्छा ठीक है क्वेश्चन होगा, ठीक है इंक्रीमेंट ही होगा, सॉल्व कर दिया, बाद में देखते हैं कि अरे ये तो डिक्रीमेंट था। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको मैं रब कर रही हूँ, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ये हमारा क्या चल रहा था, टाइप 3 था। 2 टाइप हमने पहले ही पढ़ा रखे थे मैंने। आपका ये जो है टाइप 4 अब स्टार्ट हो रहा है। टाइप कौन सा होगा 4। ठीक है, टाइप 4 है। क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट मैं भी देख लूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Let a number is multiplied by 7 instead of 5. Find percentage change. मान लिया कोई नंबर है, उसको जो है 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ 5, मतलब 5 की बजाय क्या हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मतलब मल्टीप्लाई किया जाना था 5 से, लेकिन किया किससे जा रहा है 7 से किया जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड करना है क्या परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट का चेंज हुआ अगर हम 5 की बजाय 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्राई करो इसको करने का। देखो क्या करोगे आप, मान लोगे लेट द नंबर इज एक्स मान लिया वो नंबर है। ठीक है, अब जो है पहले हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 5x से। पहले मल्टीप्लाई किससे करना था हमें 5x से।
बट किया किससे तो आप बोलोगे 7x से। क्या किससे किया? 7x से। ठीक है, अब पूछा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ। परसेंटेज चेंज कितना हुआ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2x का। कितना है? 2x का। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा आपका? 2x अपॉन 5x इंटू 100 बराबर आएगा क्या आपका? 40%। क्या आएगा आपका? 40%। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर ये नंबर जो मैंने x लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते थे, 1 2 3 4 5 6 40 60 90, जो आपका दिल चाहे आप वो नंबर यहाँ पे ले सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, x हमने लिया, यहाँ भी आपका 5x, यहाँ भी 7x, यहाँ भी 2x, तो अब क्या हुआ? 2x अपॉन 5x, x यहाँ भी कॉमन, x यहाँ भी है, तो x और x क्या होगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या? 2/5 डायरेक्ट और 40% आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट टर्म आपके होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए जो हम परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपका x ये जो था कांस्टेंट, आपका इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो आपका जो डिफरेंस होगा जाहिर सी बात है उसमें भी आएगा। तो जो डिफरेंस फिर अपॉन में ये आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, तो उसमें भी रहेगा, आपके डिफरेंस में भी रहेगा कांस्टेंट टर्म, आपकी बेस वैल्यू में भी रहेगा कांस्टेंट टर्म। ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे जब डिवीजन होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप फाइनल में क्या बचेगा? जो उसको आना था, जो आप कांस्टेंट टर्म नेग्लेक्ट करके फाइंड आउट करते वही आएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, एक चीज़, इस क्वेश्चन को ना गौर से देखो। तो देखो पहले करना था हमें क्या, अब देखो इतना लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप बस क्या सोचोगे? आप सोचोगे यार पहले हमें करना था 5 से। ठीक है, करना किससे था? हमें 5 से। गलती हो गई भाई, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी बंदे ने। क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब परसेंटेज चेंज आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखो इतनी आप प्रैक्टिस कर चुके हो कि 2/5 1/5 का क्या मैंने बताया था? 20% बताया था। 2/5 का क्या होगा? देखो 1/5 था, 2 का मल्टीपल हो गया 2/5, तो जब इधर 20% आ रहा था तो फिर 2 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 40%। इसीलिए मैं बोल रही थी आपको कि जितने भी मैंने बेसिक से बता रखे, मैं हर बार हर लेक्चर में अपने बोलती हूँ कि जितने भी मैंने बेसिक वाले आपको ये परसेंटेज फ्रैक्शन ये सारी वैल्यूज़ बता रखी वो प्लीज़ जाओ याद कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या हुआ? करना था 5 से, कर दिया 7 से, तो आपका परसेंटेज चेंज आएगा क्या? क्या आएगा? तो आप बोलोगे यहाँ से क्या देख लोगे? आप देखोगे डायरेक्ट यहाँ पे कितना डिफरेंस था, तो ये आप अपने मन में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। डिफरेंस कितना था? 2 का। बेस वैल्यू क्या थी हमारी? 5, तो 2/5 इंटू 100, तो 2/5 का क्या होगा? देखो 1/5 का हमने याद कर रखा था, कितना होता है? 25, तो 2/5 का क्या हो जाएगा? 40%। डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, आपको इतना ज़्यादा ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झंझट ये सारा नहीं पड़ेगा। जितना भी हो सके, देखो जितना भी हो सके कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करो। यहाँ से इस चीज़ से आप यहाँ तक पहुँचो। क्यों? क्योंकि देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मैं जो छोटी छोटी आपको देखने में छोटी लग रही हैं, आपके जब एग्ज़ाम में बैठोगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही लगभग आपके 2-3 सेकेंड बचाएंगी, 3-4 सेकेंड बचाएंगी। और एक 3-4 सेकेंड हर क्वेश्चन का आपका कलेक्ट होते होते लास्ट में आप कम से कम 5 से 6 मिनट का आपको बचा देती हैं। और ये 5 से 6 मिनट आपका किसी न किसी और जो आपके टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वाले टाइम अपने। ठीक है, इसीलिए जो है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीखो। धीरे धीरे होंगी, पहली बार में नहीं होंगी, टाइम लगेगा। हम लोगों को भी टाइम लगा था, बट क्या प्रैक्टिस से हमारी चीज़ें हो रखी हैं, तो अभी हमें उतना टाइम नहीं लगता है। इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो आप ऐसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करना, सोचना ज़रूर। ठीक है, चलो ये हो गया, ये बेसिक सा था। इस पे बेस जो है ये अभी आपका डायरेक्ट नहीं आया था क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन हाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जो आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है, देखो वो जो है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन आपने अगर पेपर दे रखा होगा कभी तो कभी कहीं ना कहीं तो आपने देख रखा होगा, या फिर प्रीवियस ईयर आप पढ़े होगे तो आपने देख रखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या है आ रखा है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखो
लेट अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टेड ऑफ 5/6, फाइंड द परसेंटेज चेंज। मतलब कि कोई नंबर है वो क्या होता है 5/7 से मल्टीप्लाई किया जाना था, ठीक है, उसको जो है 5/7 से मल्टीप्लाई किया जाना था, लेकिन इंस्टेड ऑफ बट जो है कि हो किससे गया 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या किया गया 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फाइंड करना है कि आपको परसेंटेज चेंज, क्या करना है आपको परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। टाइप 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने इसके पहले बताया था कि आप कोई भी नंबर ले लो x या y फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप x या y फर्क नहीं पड़ता, 1 ले लो 2 ले लो 30 40 50 60 कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में जो अभी दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको जो है फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, एक 7/5 है और एक 5/7, एक 5/7 है और एक क्या है आपको 7/5। मतलब किया जाना था आपको मल्टीप्लाई 5/7 में, कोई नंबर है उसको किया जाना था मल्टीप्लाई किसमें 5/7 में, बट हुआ किससे 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया गलती से, ठीक है। तो वही चेंज क्या हुआ आपका परसेंटेज, ये फाइंड आउट करना है। इसमें आप मानोगे क्या, जो नंबर होगा ये जो नीचे आपकी वैल्यूज दे रखी है ना 7 और 5, इसका एलसीएम होगा। नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम होगा इन दोनों का। ये जो नीचे की वैल्यूज़ हैं 7 और 5 जो है नीचे की वैल्यूज़ जो है इनका एलसीएम ही क्या आप मानोगे नंबर है वो, इनका एलसीएम ही आप क्या मानोगे नंबर है वो। अब देखो अभी आप बोलोगे इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन आप इसमें बोल रही हैं कि एलसीएम लो। मैं एलसीएम अभी भी देखो मैं अभी भी कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लूँगी, एक्स लूँगी, वाई लूँगी, जेड लूँगी, 2 3 4 6 40 60 900 कुछ भी आप नंबर ले लो, सॉल्व उससे भी हो जाएगा। लेकिन बट यहाँ पे देखो आपको फ्रैक्शंस दे रखी है। क्या दे रखी है, फ्रैक्शंस। तो हमको एक ऐसा नंबर मानेंगे कि ये जो नीचे की वैल्यूज़ है ना उसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। ऐसा नंबर कोई हम मानेंगे कि जो नीचे की वैल्यूज़ है आपका फ्रैक्शन ना बने, परसेंटेज सॉल्व करने में आपका फ्रैक्शन ना बने, ईजिली जो है सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा जो आपका 5/7 से मल्टीप्लाई हो जाए, 7/5 से मल्टीप्लाई हो जाए, ईजिली कट जाए, तो वो नंबर क्या होगा। तो आप बोलोगे जो ये नीचे की वैल्यूज़ है ना इन दोनों का एलसीएम ही वो नंबर होगा, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ही क्या होगा वो नंबर होगा। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 35। तो माना हमने क्या कि नंबर क्या है 35 है। इतना क्लियर हुआ, ये कैसे आया, क्यों माना हमने, क्यों लेट किया इसको, हम कुछ भी ले सकते थे बट हमने क्यों 35 ही लिया। ये चीज़ क्लियर हुई ना, बताओ आप कमेंट करके कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो मेरे क्या कहने का मतलब है कि नंबर तो हम कोई भी ले सकते थे, अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5/7 7/5 आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दे रखी है, उसको जो है उस कॉम्प्लेक्सिटी उससे जो है आगे के फर्दर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपका 5/7 है, 7/5 इसका डिफरेंस निकालोगे वो भी आपका फ्रैक्शन में आएगा, फिर फ्रैक्शन, फिर यहाँ भी फ्रैक्शन, तो सॉल्व करोगे आपका ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमने ऐसा एक नंबर माना है कि जो आपके 5/7 से भी कट जाए और 7/5 से भी कट जाए। तो देखो आपका एक तरीके से अड़ंगा क्या डला रहा है, आपका अड़ंगा डालेगा क्या, तो आप कहोगे अड़ंगा जो होगा ना ये नीचे वाला वैल्यू 7 और 5 ही डालेगा, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमने इन दोनों का एलसीएम का ले लिया है, जो इन दोनों का एलसीएम ले लिया और उसी नंबर को हमने, इन दोनों के एलसीएम वैल्यू को ही हमने वो नंबर मान लिया है, ठीक है। समझ में आया आपकी हमने क्यों माना है नंबर। देखो नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज करके बैठ जाओ और फिर से पहले इसको समझो, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना, ठीक है। अब देखो नंबर हमने मान लिया इन दोनों का एलसीएम 35 हमारा नंबर है, ठीक है, माना नंबर कोई 35 है। अब देखो इस नंबर को हमें क्या 5/7 से मल्टीप्लाई करना था, करना किससे था 5/7 से, बट हमने कर किससे दिया 7/5 से कर दिया, किससे कर दिया 7/5 से, ठीक है। अब काटो 7 × 5 = 35, 5 × 5 क्या आ गया आपका 25 हो गया, ये आपका 5 × 7 = 35, 7 × 7 आपका क्या आ गया 49 हो गया। अब देखो ध्यान से देखो
कि ये आपका क्या आया 25 आया, ये आपका क्या आ गया 49 आ गया। अब इसको सॉल्व करना, इसको माइनस करके सॉल्व करना ज़्यादा इजी है कि 5/7 माइनस 7/5 करके इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है? आप खुद बताओ, इसको सॉल्व करना, ये अपॉन में फ्रैक्शन में है वैल्यूज, इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है कि इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है? तो आप बोलोगे भाई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, सिंपल वैल्यू दे रखी है 25 49 और इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको एलसीएम वैल्यू मानी थी नंबर को, कि ताकि जिससे यहाँ पे ये 7 है इससे कट जाए और ये 5 है इससे कट जाए, ठीक है। नीचे की वैल्यूज क्यों ली थी हमने, ये क्लियर हो गई है ना अभी आपकी? देखो नीचे की वैल्यू इसलिए ली थी हमने, नीचे की वैल्यूज़ का एलसीएम क्यों, क्योंकि अब जब हम नंबर मानेंगे तो ये नीचे की जो वैल्यूज़ हैं ये कट जाए और जो है फर्दर जो है हमें कैलकुलेशन में इजी हो। अब देखो ये डिफरेंस कितने का है 24 का, डिफरेंस कितने का है 24 का है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा आपका, परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 24 अपॉन बेस वैल्यू हमारी क्या है, आप बोलोगे 25 इंटू 100 25 से 4 टाइम्स कटेगा, आपका होगा क्या 4 चौके 16 4 दूनी 8 1 9 बराबर आ गया क्या आपका 96%। तो परसेंटेज चेंज हुआ कितना आपके नंबर्स में, अगर हम इसकी बजाय इससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा परसेंटेज चेंज क्या होता 96%। ये नोट डाउन कर लो, इसको समझना, फिर से नहीं समझ में आए तो बताना, बट ये अभी नोट डाउन कर लो। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को बैक करके रिवर्स करके देखना, समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करो इसको। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी का, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखो। एकदम इसी पे बेस्ड है, एकदम इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन फिर से, ठीक है। इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, ट्राई करो, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। क्या बोला है, लेट अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5/3 इंस्टेड ऑफ 4/9, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। सिर्फ जैसा हमने करा था इसके पहले वैसा ही सेम करोगे। क्या क्या रखा है आपका, देखो 4/9 से मल्टीप्लाई करना था, बट हो करा किससे 5/3 से। कोई नंबर है उसे हमें 4/9 से मल्टीप्लाई करना था, बट कर किससे दिया 5/3 से। तो हमारा कितना परसेंटेज एरर हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 9 है आपका और ये जो 3 है, इसका क्या करेंगे हम एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम जो होगा वही वैल्यू को हम, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा 9 आएगा, उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे लेट द नंबर इसी को हम मान लेंगे कि नंबर 9 है, ठीक है। नंबर क्या है आपका 9 है। अब 9 इंटू 4/9 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4, और 9 इंटू 5/3 आपका क्या हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, आपका आ जाएगा क्या 15। ये चीज़ यहाँ से समझ में आई। ये नंबर था 9, ठीक है, हमने क्योंकि 9 मान रखा था। अब 9 को हमें 4/9 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा क्या आंसर आता है, हमारा आंसर आता है 4। बट हमने किया क्या, हमने 9 को जो है 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था हमें 4/9 से, कर हमने दिया 5/3 से, तो हमारा आंसर आ क्या गया 4 आना था, आ गया 15। तो अब इसी में जो है परसेंटेज एरर कितनी आई, तो कितने परसेंट की हमारी एरर आई, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है 11। तो परसेंटेज चेंज या एरर कितना होगा आपका, तो आप बोलोगे 11 डिफरेंस जो है अपॉन बेस वैल्यू, मतलब आना कितना था 4 इंटू 100, ये 4 से कितनी बार में कटेगा 25 टाइम्स कटेगा। तो आप लिख क्या दोगे 5 7 2, अब 25 का 11 से मल्टीप्लाई करना, आपका यही आएगा। इतने परसेंटेज का आपका एरर आया है, इतने परसेंटेज का क्या आपका आया है एरर आया है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको। ये इतना जितना भी आज हमने पढ़ाया है, ये चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। देखो आज का बहुत हो गया है, अब हम लोग यहीं इस सेशन को एंड कर रहे हैं। आज हमने 2 टाइप को लगभग कवर कर लिया है, एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे एकदम एग्ज़ाम में डिट्टो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हमने उन्हीं को देखा है। और धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ सॉल्व करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और कल हम फिर से आएंगे कुछ और नए, और जितना भी टाइप 4 हो रखा है ना, और कुछ नई टाइप लेंगे, नई वैरायटी लाएंगे क्वेश्चन की और सॉल्व करेंगे। अभी के लिए यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी थक गए होंगे। तो चलो फिर यहीं लेक्चर को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना, बाय।